हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि CSIR CDRI जो कि लखनऊ में स्थित है, वहाँ पर प्रोजेक्ट पर बहुत सारी वैकेंसी आई हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू फिल की जाएंगी। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि गूगल पर जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है CSIR CDRI। जैसे ही आप CSIR CDRI सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको CDRI की वेबसाइट दिखाई देगी। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आप न्यूज़ वाले कॉलम में जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ अंडर डिफरेंट प्रोजेक्ट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 92023। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पीडीएफ जो है वो दिखाई देगा। इस पीडीएफ को मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो चलिए इसे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके आज सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो चुके हैं। 27/10/2023 10 बजे से स्टार्ट हुए हैं। और जो फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 6/11/2023 यानी कि 6 तारीख नवंबर महीना 2023 रखा गया। और फॉर्म को आप 5:30 बजे तक ही फिल कर सकते हैं। बात करते हैं तो यहाँ पर जो फील्ड है रिसर्च के, उसमें आपका न्यूरोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, पैरासाइट बायोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स, एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, मेडिसिनल प्रोसेस केमिस्ट्री, स्टैटिक, आईपीआर एंड एचआर मैनेजमेंट है जो यहाँ पर वो आपके टॉपिक हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ कॉलम बने हुए हैं। इनमें कॉलम नंबर 1 में जो आपका पोजीशन कोड है, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी जब आप फॉर्म को फिल करेंगे। तो यहाँ पर पोजीशन कोड दिया गया है। जैसे फर्स्ट वाले का कोड है 001। उसी तरह से सेकंड कॉलम में दिया गया है नेम एंड नंबर ऑफ पोजीशन। यहाँ पर देखिए, जो आपका प्रोजेक्ट, जो आपका पोजीशन है उसका नाम है साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। जैसे यहाँ नीचे वाले कॉलम में जो आपका पोजीशन है उसका नाम है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1। और उसके बाद में दिया है कि नंबर कितना है, तो यहाँ पर नंबर है 1। और बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए कि इस पोस्ट के लिए आपके पास क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो इसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएससी इन लाइफ साइंस, और या तो आप बी फार्मा के स्टूडेंट है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम है हमारा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन या फिर जॉब रिक्वायरमेंट का। इसमें आपके पास में क्या स्पेशल होना चाहिए या क्या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर आपके पास में एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर का होना चाहिए इन लैब। और जो आपको इस प्रोजेक्ट के लिए जो पर मंथ फेलोशिप दिया जाएगा वो है 18,000 प्लस 18% HRA। और जो अपर एज लिमिट है वो 50 ईयर रखी गई है। और जो आपके प्रोजेक्ट का टाइटल है उसका नाम है नोवेल एंड इंटीग्रेटिव अप्रोचेस टुवर्ड डिस्कवरी ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल थेरेपेटिक फॉर हेल्थी हेल्दी एजिंग। ठीक है। और इसका जो टेन्योर है वो 31/3/2025 तक यहाँ पर है। यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट है ये वाला, ये 31/3/2025 को खत्म होगा। इसी तरह से यहाँ पर टोटल जो है वो 21 प्रोजेक्ट पर वैकेंसी आई हुई है। और किसी किसी प्रोजेक्ट में एक से अधिक वैकेंसी है। जैसे आप नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर पे जो है आपका पोजीशन, उसका नाम है 002। यहाँ पर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की है, एक वैकेंसी है। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है एमएससी इन बायोलॉजिकल लाइफ साइंसेज विद CSIR UGC नेट। यहाँ पर आपके पास में नेट होना जरूरी है, या फिर इसके बाद आपके पास गेट भी है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 3 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस इन कैंसर बायोलॉजी, इसको आपको फिल करने के लिए आपके पास 3 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो यहाँ पर आपका स्टाइपेंड है वो 31,000 प्लस 18% HRA यहाँ पर मेंशन किया गया है। मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 ईयर है। और जो ये प्रोजेक्ट है वो पेन कैंसर रिसर्च प्रोग्राम का है। और इसका जो टेन्योर है वो 31/3/2026 तक है। इसी तरह से यहाँ पर सारे प्रोजेक्ट का जो नाम है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो सब मेंशन किया गया है। तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है आप अपने हिसाब से इसको चेक कर लीजिए और इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। यहाँ पर जैसे प्रोजेक्ट जो पोजीशन है जिसका नाम है 015, इसमें JRF की पोस्ट है और टोटल 3 है। इस तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टोटल 21 प्लस 3 यानी कि टोटल 24 प्रोजेक्ट पर वैकेंसीज आई हुई हैं। अब बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को फिल करने के लिए स्टेप्स क्या हैं। तो आपको क्या करना है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उस जो लिंक पर जाकर के आपको फॉर्म को फिल करना है। मैं भी बताऊंगा आपको कि कैसे आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। और जो स्टूडेंट इस एलिजिबिलिटी को कंप्लीट कर रहे होंगे उन स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए CDRI की तरफ से कॉल किया जाएगा या ईमेल आएगा उनके लिए। और अगर
किसी स्टूडेंट ने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन फॉर्म को फिल करते टाइम मेंशन किया है तो उनके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनका जो इंटरव्यू है या जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका इंटरव्यू जो है वो ऑनलाइन होगा थ्रू MS टीम। और वे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि हम ऑफलाइन आकर के इंटरव्यू देना चाहते हैं तो वो ऑफलाइन आकर के फिजिकली भी अपना इंटरव्यू दे सकते। और इंटरव्यू देने के बाद में जैसा कैंडिडेट का परफॉर्मेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट किया जाएगा। कुछ जनरल टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है कि वे स्टूडेंट जो SC ST OBC या PWD कैंडिडेट हैं या जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है या CSIR जो फंडिंग एजेंसी है उनका रूल है उसके अकॉर्डिंग उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। द डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एज क्वालिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस शैल बी लास्ट डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपकी एज जो काउंटिंग होगी वो जो फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है उससे आपकी जो एज है काउंट की जाएगी। द अबव पोजीशन आर प्योरली टेम्पररी एंड को टर्मिनस। जो ऊपर पोस्ट दिए गए हैं प्रोजेक्ट के लिए वो टेम्पररी पोस्ट है, आपकी परमानेंट जॉब यहाँ पर या प्रोजेक्ट पर नहीं आपको ज्वाइन किया जा रहा है। जो नंबर ऑफ पोजीशन है यहाँ पर उनको जैसे मान लो किसी प्रोजेक्ट में 1 वैकेंसी किसी में 2 है तो उसको वो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। द डायरेक्टर CSI CDRI हैज़ डिस्क्रिशन टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ पोजीशन और कैंसिल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एट एनी स्टेज। जो डायरेक्टर मैम है उनके पास में ऐसा पावर है कि वो कोई भी रिक्रूटमेंट है उसको या पोजीशन है प्रोजेक्ट की उसको वो क्लोज कर सकती हैं या पोजीशन नंबर घटा बढ़ा सकती हैं। कोई भी इंटरिम क्वेरीज को जो है वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब हम मेन बात करते हैं कि आप फॉर्म को फिल कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आपसे मैंने पहले डिस्कस किया, आप यहाँ पर गए थे, यहाँ पर लिखा हुआ था कि अप्लाई ऑनलाइन। न्यूज में सेक्शन में जाकर के आप देख रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है कि देखिए यहाँ पर आपको एक चीज दी गई है, इस वाले यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट। यानी कि कोई स्टूडेंट है उसकी एलिजिबिलिटी जो है वो अगर 1 से अधिक पोस्ट में है तो वो 1 से अधिक फॉर्म को फिल कर सकता है। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि जो उसकी ईमेल आईडी है वो अलग अलग होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए स्टार करके मेंशन किया है विद ए डिफरेंट मेल आईडी। तो यानी कि अगर आप चाहें तो आप एक और ईमेल आईडी है अगर आपके पास में तो आप 1 से अधिक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात आती है कि फॉर्म को फिल कैसे करना है। तो जब आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक बार फिर से डेट आप देख लीजिए। स्टार्ट हुआ है फॉर्म आज से, लास्ट डेट है 6/11/2023 और जो आप सबमिशन कर सकते हैं अपने फॉर्म का वो शाम को 5:30 बजे तक की कर सकते हैं। जब और स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है। आप इस पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर बैक जा करके और नीचे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कंप्लीट या एप्लीकेशन फॉर्म। और जब आप एप्लीकेशन कंप्लीट नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी और आप अपना पासवर्ड डाल करके उसके बाद आपको कैप्चा डालना है, लॉगिन करके अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। जो ये PDF है जिसमें डिटेल नोटिफिकेशन दिया हुआ है इसको आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी अपलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर अगर आपको कोई भी इस फॉर्म को फिल करने में प्रॉब्लम होती है तो आप वहां पर जाकर के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप डायरेक्टली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।